दोस्तों अब दिल्ली सल्तनत के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला वंश है दोस्तों गुलाम वंश। हम आपको सबसे पहले ट्रिक बता देते हैं इस सल्तनत वंश के सारे वंशों को और उनके संस्थापकों को याद करने की। ट्रिक है दोस्तों, गुल खिले तो सांस ले। ये ट्रिक है दोस्तों। सारे सल्तनत वंश के सारे वंश इसमें कवर हो गए। गुल खिले तो सांस ले। गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश और ले से हो गया लोधी वंश। तो ये दोस्तों 5 वंश आपको पढ़ना है सल्तनत युग में। तो गुल खिले तो सांस ले, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनके फाउंडर भी याद कर लीजिए। इनके फाउंडर की ट्रिक है दोस्तों, कुत्ता जल गया खिजाब से। तो देखिए, गुल मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कुत्ता अर्थात हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, जो था खिलजी वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। सांस से हो जाएगा सैयद वंश, इसका संस्थापक खिजा से हो जाएगा खिज्र खां और ले से हो गया लोधी वंश, तो बा से हो जाएगा बहलोल लोधी, इसका संस्थापक था। तो गुल खिले तो सांस ले, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कुत्ता जल गया खिजाब से, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोधी, ये इसके संस्थापक थे। अब आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको पता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको वह राज्यभार सौंप जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 1206 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और 1206 से लेके दोस्तों 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित रहता है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव डालता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था और दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की भी स्थापना उसने कर दी थी। अब देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे दोस्तों लाख वक्स के नाम से भी जानते थे। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है लाख वक्स की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों हम आपको बता चुके हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली प्रथम महिला शासिका जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों, इसका नाम था रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका कार्यकाल भी याद रखिए दोस्तों, 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक इसने भारत पर राज्य किया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? हम आपको बता चुके हैं इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने एक 40 सरदारों के समूह का गठन किया था। उसका नाम था दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी उसका नाम था दोस्तों, और इसी को समाप्त किया था इस बलबन ने। तो बलबन ने इसी 40 दल को समाप्त कर दिया था। बलबन का मानना था कि यही जो 40 सरदार होते थे यही शासक के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, इसलिए उसने इस 40 दल को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रक्त और लोहे की नीति को अपनाया बलबन ने। इल्तुतमिश ने किसके सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। एक चलाया था जीतल और दूसरा चलाया था टंका। तो दोस्तों याद रखिए, तांबे का था जीतल और चांदी का जो था वो था टंका। तो चांदी का था टंका और जीतल था तांबे का। ये उसने 2 शुरू कराए थे सिक्के, तो इनको भी याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, टंका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, खिलजी वंश अब शुरुआत होती है खिलजी वंश की। 1290 ईस्वी में समाप्त हो जाता है गुलाम वंश और 1290 के बाद शुरुआत होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों हमने आपको बताया था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुत्ता जल गया खिजाब से, जल गया मतलब जलालुद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंदिर को लूटा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जो दक्षिण भारत में है मदुरै मंदिर को काफी लूटपाट की थी इसने। दक्षिण भारत में दोस्तों इसने कई मंदिरों को लूटा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो आप इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, ये जो नकली घोड़े होते थे उनको, और जो सैनिक होते थे अपने सैनिकों का हुलिया लिखने का काम जो था इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किसको भेजा था? तो दोस्तों एक ये किन्नर था, ये इस किन्नर का नाम था मलिक काफूर। इसे दोस्तों गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था, 1000 दीनार में खरीदा था। इसीलिए इसको दोस्तों 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मलिक काफूर का नाम 1000 दीनारी भी है क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में गुजरात से खरीदा था। अलाउद्दीन ने कौन सा बाजार स्थापित किया था? तो दोस्तों सराय ए अदल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सराय ए अदल जो है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तुगलक वंश। अब दोस्तों 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? कुत्ता जल गया, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो ट्रिक अगर आपको याद है दोस्तों तो आप इजीली इसको इजीली टिक करेंगे कि शासक को योजनाओं का शहजादा कहा गया। तो दोस्तों आपको पता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन दोस्तों ये दुर्भाग्यशाली भी रहा। इसकी बहुत सारी योजनाएं जो बनाता था और उनको सही ढंग से लागू नहीं कर पाता था, इसलिए इसकी ज्यादातर योजनाएं असफल रहीं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसे दोस्तों पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? यही था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी। एमबीटी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश से है दोस्तों। 1414 में इसकी स्थापना होती है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुत्ता जल गया खिजाब से। तो दोस्तों खिजाब का मतलब हो गया खिज्र खां, याद रखिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खिज्र खां जो था ये सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? सैयद वंश का अंतिम शासक था ये आलम शाह। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश से शुरुआत होती है 1451 से 1526 ईस्वी तक। सबसे अंतिम अफगानी शासन था ये 1451। शुरुआत कौन करता है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस लोधी शासक ने सबसे लंबा शासन किया? जो दोस्तों आगरा का संस्थापक था सिकंदर लोधी, इसी ने सबसे ज्यादा लंबा शासन किया लोधी डायनेस्टी में। तो याद रखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी ने दोस्तों आगरा की स्थापना की थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई होती है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दोस्तों इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक रहा दिल्ली सल्तनत में जो युद्ध के मैदान में मारा गया। कई बार यह भी पूछा गया है दोस्तों। और इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद भारत में शुरुआत हो जाती है मुगल वंश की। कौन शुरुआत करता है? बिल्कुल बाबर। बाबर ने किसे हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया? हमने बताया इब्राहिम लोदी की हराया पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? पानीपत के युद्ध में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस लोधी शासक ने जौनपुर को जीता था? तो दोस्तों इसका संस्थापक जो था बहलोल लोधी, इसी ने जौनपुर को जीता था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को जीता था इसी शासक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर लोधी का असली नाम क्या था? तो याद रखिए जो निजाम खां था, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजाम खां सिकंदर लोधी का असली नाम था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किस नगर को पुनः बसाया था? तो दोस्तों आगरा की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आगरा की स्थापना करने वाला शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में भूमि कर को क्या कहा जाता था? दोस्तों बिल्कुल खराज। खराज जो होता था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में भूमि कर को कहा जाता था खराज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो दोस्तों जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली क्यों शुरू की? हुलिया प्रणाली अभी हमने आपको बताया दोस्तों, जो उसके फौजी होते थे वह उनकी हुलिया लिखता था, पूरे शरीर की रंग रूप वगैरह लिखता था, निशान लिखता था। और दाग प्रथा होती थी, वह घोड़ों को दाग देता था, जिससे कि नकली, कई बार व्यापारी नकली घोड़े उसको दे जाते थे, तो उसने दागने, और कई बार दोस्तों सैनिक होते थे असली घोड़ों को बेचकर नकली घोड़े ले आते थे, तो इसलिए उसने दाग प्रथा भी चलाई थी घोड़ों की पहचान के लिए। तो ये भी याद रखिए। फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्या को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फारसी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की किस योजना को विफल माना गया? तो दौलताबाद स्थानांतरण, जब दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है राजधानी, बिल्कुल विफल हुई थी वह योजना। खिलजी वंश ने किस राज्य को पूर्णतः जीता था? दोस्तों गुजरात को भी जीता था, काकतीयों को जीता था, यादवों को जीता था, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। खिलजी वंश ने गुजरात, काकतीय और यादव तीनों को जीता था। दोस्तों ये मलिक काफूर ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? दोस्तों आपको पता है मलिक काफूर ये गुजरात का था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलिक काफूर ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठती है? 1236, हमने आपको बताया था 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक रजिया शासन करती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलबन का पुत्र कौन था? तो बासे याद रखिए, बलबन और बासे हो जाएगा बुगरा, तो बुगरा खां जो था ये बलबन का पुत्र था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के शासक ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया? तो फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है और इसने हाथी को मंच पर भेज दिया, जिस वजह से वह मंच ढह गया और उस मंच में दबकर गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। तो आप याद रखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाथी के द्वारा मंच गिरने से इसकी मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो दोस्तों आपको पता है मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दोस्तों सैयद वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तुर्की शासन कब आया? दोस्तों आपको तराइन का युद्ध याद होगा। तराइन का युद्ध 1192-93 में लड़ा गया। उसी के बाद से सबसे पहले भारत में तुर्की शासन की शुरुआत हुई, भारत के कुछ भागों में, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपने शासन में क्या स्थापित किया? तो बलबन ने दोस्तों मजबूत केंद्रीय सत्ता को स्थापित किया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश का शासन सबसे लंबा था? तो दोस्तों आपको पता है जो सबसे लंबा शासन काल रहा है वह तुगलकों का सबसे लंबा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक, इसके तीन मुख्य शासक रहे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। किस वंश का शासन काल सबसे लंबा था? लगभग दोस्तों 94 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया, 94 वर्षों तक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया है? तो दोस्तों खिलजी वंश आता है। अब आप इसके सीक्वेंस को याद रखना है। कुल खिले तो सांस ले, गुलाम, गुलाम के बाद आया था खिलजी, खिलजी, खिलजियों के बाद क्या आएगा? तुगलक, तुगलक, तुगलकों के बाद क्या आया था दोस्तों? सैयद, सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद सबसे अंत में आया था लोधी। तो ये 5 डायनेस्टी है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनको आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, कई बार पूछ दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? तो अमीर खुसरो था दोस्तों। इसने 7 शासकों का काल देखा था। तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय भी अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो किस दरबार में था दोस्तों? बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस शासक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की? तो दोस्तों दीवाने बंदगान की स्थापना करने वाला कौन था? दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? तो एमबीटी, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने दीवाने कोही की स्थापना की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश के समय कौन
भाषा दरबारी भाषा थी, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है फारसी भाषा जो थी लोधी वंश के समय भी फारसी भाषा जो थी दरबारी भाषा थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शासक ने सिकंदर लोधी को पराजित किया था? तो दोस्तों बिल्कुल आप देखिए, राणा सांगा ने सिकंदर लोधी को नहीं किया, बाबर ने सिकंदर लोधी को नहीं किया और बहलोल लोधी ने नहीं किया। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों सिकंदर लोधी को उपरोक्त में से किसी ने पराजित नहीं किया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर किस वंश से संबंधित था दोस्तों? बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक ही था बाबर, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इसी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और युद्ध की भूमि में लड़ते लड़ते मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? इब्राहिम लोधी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया है? तो दोस्तों ट्रिक से याद रखिए, इसमें देखिए इब्न बिन आ रहा है, इसमें देखिए मोहम्मद बिन भी आ रहा है, तो बिन से याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। भारत में सबसे पहले किस वंश ने सिक्का चलाया? तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों गुलाम वंश ने सबसे पहले सिक्का चलाया था। इसमें इल्तुतमिश आप देखेंगे जीतल और टंका नामक सिक्के चलाए थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कैकुबाद जो था, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बिल्कुल खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। दोस्तों खिज्र खां तो ये आपको पता है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, और जलालुद्दीन जो था ये दोस्तों खिलजी वंश का फाउंडर था। इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और गुलाम वंश का शासक था। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस विद्वान ने भारत की यात्रा की? ऑब्वियस ही बात है, हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन और इब्न से याद रखिए इब्न बतूता। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहां पर स्थित है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बहलोल लोधी ने किसे हराया? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों बहलोल लोधी से पहले दोस्तों कौन सी डायनेस्टी थी? ऑब्वियस ही बात है सैयद वंश। तो सैयद वंश के बाद में लोधी डायनेस्टी आती है, तो बहलोल लोधी ने किसे हराया होगा? सैयद वंश के अंतिम शासक को हराया होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक विस्तृत थी? तो दोस्तों एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सबसे अधिक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इब्राहिम लोधी की सेना कैसी थी? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी की सेना अनियमित थी, इसी वजह से तो बाबर ने इसे अपने कुछ सैनिकों की मदद से ही इसे परास्त कर दिया, जबकि इसकी सेना कई हजारों में थी। तो याद रखिए इसकी सेना जो थी वो अनियमित थी, इस वजह से ये हार भी जाता है बाबर से। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल कौन था? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों बाबर, इसी ने ही तो इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया था। अब दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है किस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया? तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को समाप्त किया और मुगल वंश की नींव डाली। तो इस तरीके से दोस्तों ये सक्सेस स्टार क्लासेस का मेडाइवल हिस्ट्री, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सामने रखा। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए और सक्सेस स्टार क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों सक्सेस स्टार क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।